गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं भारत के पहाड़, पर्वत और पठार दोस्तों। अब देखिए, इसके लिए कई ट्रिक्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आपको सारे पहाड़, पर्वत, पठार याद हो जाएंगे भारत के दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी माउंटेन रेंज है भैया? सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पूरी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला या मोड़दार पर्वत श्रृंखला क्या होती है? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसमें जो मोड़ आ जाते हैं उसे बोलते हैं मोड़दार पर्वत श्रृंखला या नवीन वलित। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत है। अब देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वर्तमान में जहाँ पर हिमालय पर्वत है, प्राचीन समय में वहाँ पर टिथीस नामक एक सागर था दोस्तों। अब देखिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जब प्लेटें दोनों आपस में बढ़ने लगी और दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो उससे एक पहाड़ की उत्पत्ति हुई, एक पर्वत बना। कौन सा पर्वत का ओरिजिन हुआ? हिमालय पर्वत बना आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैला हुआ है दोस्तों। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैला हुआ है। देखिए, ये यहाँ पर कौन सा देश है? म्यांमार है दोस्तों। ये आपका भूटान, ये नेपाल है यहाँ पर, और ये यहाँ पर चीन आता है आपका, ठीक है। ये आपका भारत है, और ये यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है, और ये यहाँ पर है अफगानिस्तान, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैला हुआ है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने भारत में 4 भागों में बांट के रखा है दोस्तों। तो देखिए, भारत में 4 भाग कौन कौन से भैया? तो देखिए, ये यहाँ पर एक रिवर है, सतलज रिवर। कौन सी रिवर है? सॉरी, यहाँ पर सिंध रिवर है आपकी, ठीक है। सिंध से सतलज तक का भाग, ये यहाँ पर सतलज रिवर बहती है, ठीक है। सिंध से सतलज वाला भाग क्या कहलाता है? तो सिंध से सतलज का भाग कहते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कौन सा एरिया है? पंजाब हिमालय। देखिए, सिंध नदी से सतलज नदी तक का भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी तक के भाग को कहते हैं हम कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कुमायूं हिमालय, ठीक है। देखिए, सिंध नदी से सतलज नदी के बीच का भाग कहलाता है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। अब देखिए, सतलज नदी से काली नदी, ये कौन सी नदी है आपकी? सतलज रिवर है, और ये काली रिवर है। कौन सी रिवर है? काली नदी, ठीक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता नदी है यहाँ पर है। कौन सी नदी दोस्तों है? तीस्ता। काली नदी से तीस्ता नदी तक के भाग को कहते हैं हम नेपाल हिमालय। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये नेपाल हिमालय। देखिए, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक के भाग को कहते हैं हम असम हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? तीस्ता नदी से ये कौन सी रिवर है? यहाँ पर दिहांग रिवर है। देखिए, तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर तक के पार्ट को कहते हैं हम असम हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखिए, एक बार और समझ लें। सिंध से सतलज वाला भाग कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी वाला भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। काली से तीस्ता नदी वाला भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। तीस्ता से दिहांग नदी तक का भाग कहलाता है असम हिमालय दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की माउंट एवरेस्ट। कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। कितने मीटर है दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 8,850 मीटर, ठीक है। जो कहाँ पर है? नेपाल में, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ पर है? नेपाल में। इसके बाद देखिए, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम पीओके। क्या, कौन सा भाग है भैया ये? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। कौन सा एरिया है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी ऊंची चोटी दोस्तों? यहाँ पर K2, जिसे हम गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। देखिए, K2 कितने मीटर ऊंची है दोस्तों?
8,611 मीटर, जो कहाँ पर है, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब देखिए वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये यहाँ पर है कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में आती है। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 85-87 मीटर, 8587 मीटर ऊंची है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, पीएससी प्री में पूछा गया है, कंचनजंगा किस राज्य में, तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में, और इसकी ऊंचाई है 8,587 मीटर, ठीक है। वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भैया, कंचनजंगा है। और पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है इस टाइप से, ठीक है, जो समांतर है, मतलब इस प्रकार की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कहाँ पर फैली हुई है भैया, तो मुख्य रूप से तो राजस्थान में, फिर इसका कुछ भाग गुजरात में भी आता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से तो राजस्थान में फैली हुई है, इसका कुछ भाग गुजरात में आता है, इसके बाद कुछ भाग हरियाणा में आता है, और ये दिल्ली तक भी जाती है, ठीक है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मध्य प्रदेश भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में, इसके बाद कुछ भाग गुजरात में आता है और कुछ हरियाणा और दिल्ली तक आता है। अब देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है भैया गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर, ठीक है। माउंट आबू पर्वत पर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों, ठीक है। गुरु शिखर कितना ऊंचा है, माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है इसकी, गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, इसके साथ ही राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पठार है इसको बोलते हैं हम दक्कन का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों, ये पूरा पठार कौन सा कहलाता है, दक्कन का पठार। दक्कन पठार है, दक्कन प्लेट्यू। जो दक्कन का पठार है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद है कर्नाटक। दक्कन का पठार 3 राज्यों में फैला है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में फैला हुआ है दक्कन का पठार। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें दोस्तों, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से तो मध्य प्रदेश में, इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में आता है। राजपीपला की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी दोस्तों, राजपीपला। राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में आती है, जो किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से तो मध्य प्रदेश में है, और राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो 1350 मीटर है। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों ये, 1350 मीटर। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, और राजपीपला की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, जो कहाँ पर आती है, गुजरात में आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अब देखिए इसके उत्तर में क्या है भैया, यहाँ से लगाकर ये पूरा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपकी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला MPCG, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आती है, MPCG, झारखंड, ठीक है, झारखंड और यूपी में आती है। MPCG यूपी और झारखंड में आती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आती है, झारखंड में आती है और उत्तर प्रदेश में आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पठार है जिसे बोलते हैं मालवा का पठार।
ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है दोस्तों, ठीक है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार कहाँ पर है? एमपी में। अब देखिए मालवा का पठार जो है ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी दोस्तों। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार की, 881 मीटर, ठीक है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में फैला हुआ है दोस्तों, और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, 881 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा पठार और है मध्य प्रदेश में, जिसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार भी कहाँ पर है? बुंदेलखंड एमपी और यूपी दोनों में आता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में इसका भाग है और कुछ उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है भैया सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? सिद्ध बाबा। अब देखिए सिद्ध बाबा की ऊंचाई है 1172 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों? ये 1172 मीटर ऊंची है सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैली हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? देखिए मध्य प्रदेश में आती है और कुछ भाग इसका सीजी में भी आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आती है मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1057 मीटर, ठीक है। देखिए मैकाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है और छत्तीसगढ़ में आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जो कितने मीटर ऊंची है? 1057 मीटर है दोस्तों। अब देखिए ये झारखंड में यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर आता है? झारखंड में। एमपीपीएससी प्री में अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है भारत का? तो छोटा नागपुर का पठार है। वो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। तो देखिए खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र भारत का कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, और जो कहाँ पर है? झारखंड में। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत का रूर। रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, जो खनिज संपदा की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड में, और इसे क्या कहते हैं? भारत का रूर। क्या कहते हैं इसको? भारत का रूर कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नीलगिरी। इसके पहले थोड़ा धारवाड़ देख लेते हैं। धारवाड़ का पठार कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कहाँ पर आता है? कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दोस्तों आती है आपकी मुख्य रूप से तमिलनाडु में। कहाँ पर है नीलगिरी? तमिलनाडु में आती है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी दोस्तों? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों? ये 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु राज्य में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आती है? तमिलनाडु राज्य में आती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? ये अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी है दोस्तों। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। 2696 मीटर ऊंची है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी 2696 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भैया अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी, जो कितने मीटर ऊंची है? 2696 मीटर ऊंची है, 2696 मीटर ऊंची है, ठीक है। जो कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है, तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर है एमपीपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन आया था, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर है?
तो इलायची पहाड़ियाँ दोस्तों केरल में, कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर, इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी किस राज्य में आती है भैया, केरल में आती है इलायची पहाड़ियाँ केरल में। इसके बाद देखिए अगला जो पर्वत श्रृंखला है हमारी है यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और ये है ओडिशा, ठीक है, कौन सा राज्य है, ओडिशा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जो पहाड़ी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। अब देखिए महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1510 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों, देखिए महेंद्रगिरी ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी की चोटी है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है। और महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1510 मीटर दोस्तों। इसके बाद देखिए ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक पूरा कौन सा पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिमी घाट है जिसे हम बोलते हैं सह्याद्री। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों। अब देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात करें तो महाराष्ट्र में इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र में कालसूबाई। कौन सी दोस्तों, महाराष्ट्र में कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई की ऊंचाई है दोस्तों 1646 मीटर। देखिए महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1646 मीटर। देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में महाराष्ट्र में आती है कालसूबाई, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है 1646 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों, 1646। इसके बाद देखिए कर्नाटक में जो चोटियाँ आती हैं, कर्नाटक में एक चोटी है भैया कुद्रेमुख। कौन सी है, कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1852 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों, कुद्रेमुख की ऊंचाई है 1852 मीटर, जो कहाँ पर आती है, कर्नाटक। इसके बाद यहीं पर एक चोटी और है जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है इस चोटी का, महाबलेश्वर, भी सह्याद्री की घाटी में, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में, मतलब सह्याद्री घाट पर है। जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री घाट कहते हैं। कुद्रेमुख 1652 मीटर, सॉरी 1852 मीटर ऊंची है। इसके बाद जो महाबलेश्वर है, क्या है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी कहाँ पर है आपका, तो महाबलेश्वर भी आपका कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई है भैया 1353 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों, 1353 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ये भारत के प्रमुख पहाड़ पर्वत हो गए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।